आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर। नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार। बढ़ रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग में इजाफा। ब्रांड इंडिया को मजबूत करने के लिए शोध एवं विकास पर कई गुना बढ़ाना होगा निवेश। सरकार राष्ट्रहित में बड़ा रिस्क उठाने को तैयार। उद्योगों के प्रयासों से अर्थव्यवस्था फिर रफ्तार पकड़ रही है। इकोनॉमी का पोस्ट कोविड काल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कोविड से बिगड़ी हमारी इकोनॉमी की सेहत कब पूरी तरह से सुधर सकेगी, इसका जवाब आने में भी वक्त लगेगा। लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि प्रदेश की सरकार ने भी और देश की सरकार ने भी वो तमाम कोशिशें की हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सकें। आज प्रधानमंत्री ने CII के कार्यक्रम में इस बात पर खुशी जताई कि देश की अर्थव्यवस्था फिर से तेजी पकड़ रही है। इधर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संतोष जताया कि कोरोना काल में भी वो एक बेहतरीन बजट दे सके और उस पर तेजी से काम भी हो रहा है। इस सबसे अलग आम आदमी दुआ कर रहा है कि तीसरी लहर ना आए। पहले से ही टूटा हुआ व्यापार जगत एक और झटका बहुत मुश्किल से ही सह पाएगा। अर्थशास्त्रियों का एक तबका कहता है कि केवल आंकड़ों में सुधार से राहत नहीं मिलेगी, असल राहत वो होगी जो देश के सर्वहारा वर्ग द्वारा महसूस की जाए। तो सवाल यह है कि हमारे खुश होने के लिए क्या है और परेशान होने के लिए क्या। और भी दूसरे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। सवाल है कि पोस्ट कोविड से पूरी तरह कब निकलेगी हमारी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी की सेहत में सुधार के दावे कितने सही हैं और तीसरी लहर के असर से बचने के लिए उद्योग जगत कितना तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब, CA हैं आप। अभिनव शर्मा जी कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज गुप्ता जी हैं, आप भी CA हैं, अर्थशास्त्री हैं। और धीरेन्द्र सिंह राघव हैं, 4T यूथ विंग के आप प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुरेश जी काफ़ी तैयारी के साथ आए मेरे साथ स्टूडियो में, अपने साथ कुछ डेटा और कुछ फैक्ट्स लेकर के आए हैं। सुरेश जी बताइए ज़रा पहले आप क्या खुशखबरी लाएं लोगों के लिए और आपके कांग्रेस के मित्र के लिए, फिर मैं सवाल लेकर आता हूँ। जेपी शर्मा जी, आज प्रधानमंत्री जी ने CII की जो AGM थी उसके अंदर मीटिंग्स के अंदर बताया है कि जो भी आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं वो मजबूरी में नहीं, विश्वास के साथ, लोगों को विश्वास में लेकर के आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं। आज देखिए, स्मॉल डिपॉजिटर की सुरक्षा के लिए हमने अमेंडमेंट लाए हैं कि 5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट वाले को 90 दिन के अंदर पैसा मिल जाए। उस तरह का एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। इसी तरीके से लेबर रिफॉर्म्स लेके आए हैं। आज सेंसेक्स ऑल टाइम हाई 54,000 के लगभग का सेंसेक्स जा चुका है। NSE जो है 16,000 से ज्यादा का सेंसेक्स जा चुका है। फॉरेन रिजर्व आज सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, $612 अरब का फॉरेन रिजर्व है। देश में इन्वेस्टमेंट, आज विदेशों का भारत के अंदर विश्वास जमा है। आज विदेशी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आज इंडिया के अंदर है। तो ये एक देश में विश्वास जगा है, ये मोदी जी की वजह से। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर उद्योग जगत ने हमें सहायता की है। उद्योग जगत के ऊपर भी हम पूरे डिपेंडेंट हैं कि उद्योग जगत ने भी हमारे को पूरा सहयोग मिला है उद्योग जगत के अंदर। तो आज जो CII के अंदर बैठक थी उसके अंदर मोदी जी ने कहा है कि भाई हमने बहुत सारे टैक्स के अंदर बदलाव किए हैं, EG फेसलेस असेसमेंट किए हैं और कई तरीके के बदलाव किए हैं। अभिनव शर्मा जी, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो बोलें, फिर मैं सवाल करूंगा। बोलिए। सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज काफ़ी बार अपनी जो स्पीच थी उसमें रिफॉर्म शब्द का जो इस्तेमाल किया है। मैं ये अपने भाजपा के मित्र को बताना चाहता हूं और आपको भी ये बताना चाहता हूं कि अगर भारत में वास्तव में कोई रिफॉर्म होता बिजनेस के सेक्टर में तो जुलाई के सिर्फ और सिर्फ जुलाई के महीने में हम 30 लाख लोगों की जो सैलरीड लोगों की जो नौकरियां गई है वो नहीं जाती। अच्छा,
एक तर्क आप ये दे रहे हैं कि इसको पैमाना माना जाना चाहिए कि कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों का रोज़गार चला गया, रोज़गार और नौकरी के साथ साथ उनकी खुशहाली चली गई, चूँकि रोजी रोटी छिन गई, तो फिर सेंसेक्स का और एनएससी का ऊपर जाने का फ़ायदा क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए सुरेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं एम्प्लॉयमेंट की दर के लिए बताता चाहता हूँ। अप्रैल महीने के अंदर बेरोजगारी दर 9.25% थी, जो कि जून महीने के अंदर 6.26% आई है। इसका मतलब है कि बेरोजगारी दर कम हुई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। कोरोना काल के अंदर पूरा विश्व कोरोना की महामारी से ग्रसित था, उसके अंदर भी हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है। जीएसटी कलेक्शन आप ये देखिए कि पिछले की तुलना में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हर महीने आ रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए से। आप देखिए कि 1,40,000 करोड़ रुपए तक का जीएसटी कलेक्शन आ चुका है। तो कहां मतलब आपको देखिए कि कोरोना के अंदर नो डाउट परेशानियां हुई है, लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है, लेकिन उतना ही उद्योग जगत ने हमारे को हेल्प की है। जहां मास्क का प्रोडक्शन करना था वहां मास्क का प्रोडक्शन हुआ, जहां सैनिटाइज का प्रोडक्शन था वहां सैनिटाइज का प्रोडक्शन हुआ, जहां पीपी किट बननी थी वहां पीपी किट बनी है। तो देश आज आत्मनिर्भर के ऊपर चल रहा है, मेक इन इंडिया के ऊपर चल रहा है कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो और यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़े। सुरेश जी की बात को थोड़ा सा और मैं खुलकर आपसे समझूंगा धीरेन्द्र सिंह राघव, चूंकि नौकरी की बात उठाई अभिनव शर्मा जी ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और नौकरी को लेकर हम साफ साफ तौर पर ये समझते हैं इस बात को कि नौकरी या तो सरकार दे जो कि सीमित हैं, या फिर उद्योग जगत देता है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, या फिर संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। कितनी नौकरियां वापस बहाल हुई, क्या कोरोना का असर वहाँ कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो मैं आपके पास लेकर आता हूँ। लेकिन उससे पहले मनोज गुप्ता जी, सेंसेक्स में अभूतपूर्व उछाल, एनएससी में अभूतपूर्व उछाल, ये आंकड़े, और अभी सुरेश जी बता रहे थे कि साहब 9.2 जो महंगाई की दर थी वो 6 कुछ आ गई। ये आंकड़े क्या इस बात की व्यावहारिक धरातल पर गवाही देते हैं कि चीज़ें सुधर रही हैं, और इसका श्रेय सरकार को किस तरह से जाता है? सर, चीज़ें व्यवहारिक धरातल पे स्मॉल एंड मीडियम जो फर्म्स हैं उनकी हालत ख़राब है और उनके व्यापार को बहुत बड़े झटके लगे हैं। लोन भी जो है वो मिल रहा है, लेकिन उसमें दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो गवर्नमेंट की गलती चल रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो लगातार इजाफा हो रहा है, उससे जो मीडियम क्लास को और स्मॉल क्लास को जो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसका जो इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। जीएसटी के कलेक्शन की बार बार गवर्नमेंट बात करती तो है, लेकिन जीएसटी में अभी भी बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। लेट फीस को गवर्नमेंट ने रेशनलाइज किया है पिछले दिनों में, लेकिन अभी भी लेट फीस ज़्यादा है। आज प्रधानमंत्री साहब कंपनी एक्ट के बारे में भी बोल रहे थे। कंपनी एक्ट में लेट फीस की कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। अगर आपसे एक गलती हो गई तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से जब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं करते, जब तक वो फीस चलती चली जाती है, चाहे कंपनी छोटी हो, बड़ी हो, मामूली छोटी सी स्मॉलेस्ट कंपनी हो, उसकी कोई लिमिट ये फिक्स नहीं कर रहे। हमने कई बार मांग की है गवर्नमेंट से कि इसकी लिमिट फिक्स की जाए, लेट फीस आखिर कितनी देगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात हम कर रहे हैं उसमें छोटे व्यापारियों को बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लेट फीस और पेनल्टी का ऐसा एक जाल बन गया है जिसमें बहुत ज़्यादा मार लग रही है। छोटी सी गलती पर छोटा व्यापारी इतने ज़्यादा स्टाफ नहीं रख पाता है, उससे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो गवर्नमेंट को छोटे और बड़े व्यापारियों में फ़र्क करना चाहिए और छोटे व्यापारियों के लिए हर चीज़ की सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए, ताकि उनके से गलती हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक उनको इम्पैक्ट ना आए। और पेट्रोल डीजल की कीमतों पे गवर्नमेंट को जल्दी सोचना पड़ेगा। जिस तरह से ये बढ़ती जा रही है उसका जो प्राइस राइज पे दूसरा असर आएगा और सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक बात है।